वेलकम टू वेबलाइन। ये है चैप्टर नंबर 3। सुबिन और येजुन एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, जहाँ येजुन अपनी क्लास में बैठा होता है। सारी लड़कियाँ उसके बारे में बातें कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है, अभी अभी उसने दूसरे स्कूल से यहाँ ट्रांसफ़र लिया है। अचानक से ही सुबिन येजुन के पास जाकर उसे खाना ऑफर करती है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो ये ले लो। येजुन कहता है कि मैं अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेता। सुबिन कहती है कि क्या? येजुन तो उसे बुरी तरीके से मना कर देता है। तो सुबिन कहती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं खाना है तो फिर मत खाओ। येजुन पूरी स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था, इसीलिए पूरी स्कूल हमेशा ही उसके बारे में बातें किया करती थी, मानो जैसे वो कोई राजकुमार हो। स्कूल की तरफ से एक दिन पिकनिक का अरेंज होती है। सुबिन जब रास्ते में जा रही थी तो वो सोच रही होती है कि येजुन के पास तो पैसे नहीं होंगे पिकनिक में जाने के लिए। फिर वो सोचने लगती है कि क्या वो हैंडसम है, इस वजह से मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। तभी ही सुबिन किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ को सुनती है कि कैसी पिकनिक फ़ी, तुम्हें कोई पिकनिक फ़ी नहीं मिलेगी। मैं जैसा करती हूँ तुम वैसा ही करो, आगे से मुझसे कोई भी सवाल मत करना। सुबिन जब देखती है तो वहाँ पर येजुन की माँ उसे बहुत ही ज़्यादा मार रही थी। अगले दिन सुबिन जब स्कूल जा रही थी तो वो सोच रही होती है कि येजुन के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो पिकनिक को अफोर्ड कर सके, क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूँ। सुबिन अपने पैसों से येजुन की मदद करना चाहती थी, तो वो चोरी चुपके अपने पैसे येजुन के डेस्क में रख देती है। बाद में वो सोचती है कि अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। टीचर जब क्लास में आते हैं तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि टीचर मेरे पैसे गुम हो गए हैं। साथ ही साथ में वो लड़का ये भी कहता है कि ये येजुन गरीब है, शायद इसी ने तो मेरे पैसे नहीं चुराए होंगे ना। दूसरा लड़का कहता है कि येजुन की माँ ने येजुन को छोड़ दिया है, वो अब अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बेसमेंट में रहता है। ग्रैंड माँ तो हमेशा ही ड्रिंक करती रहती है एंड येजुन को हमेशा ही कोसती रहती है। सारे बच्चे मिलकर येजुन के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं। और तो और जब बैग चेक किया जाता है तो येजुन के पास से सुबिन के पैसे मिलते हैं। सबको गलतफहमी हो जाती है कि येजुन ने सच में उस बच्चे के पैसे चुराए हैं। टीचर येजुन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। सुबिन सोच रही होती है कि क्या मैं टीचर को सच बता दूं कि वो पैसे मेरे थे। क्या मुझे उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो पैसे मेरे हैं और येजुन के डेस्क पर मैंने ही रखे थे। थोड़ी देर के बाद उस लड़के के पैसे उसकी ही बुक में से निकलते हैं, जिसके कारण येजुन को अब इनोसेंट साबित किया जाता है। बाद में सुबिन येजुन से माफ़ी मांग रही होती है कि ये सब कुछ उसकी ही वजह से हुआ है, वो तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। येजुन कहता है कि क्या मैंने तुमसे मदद मांगी, ये सब कुछ ना तुमने अपने लिए किया है ताकि तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करा सको। सुबिन कहती है कि येजुन मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम बेटर फील कर सको। येजुन कहता है कि कुछ मत करो और मेरी नज़रों से जल्द दूर हो जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, इस बात का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। जब सारे बच्चे मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे थे तब मुझे कैसा महसूस हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ। सुबिन कहती है कि तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इसी दिन से येजुन एंड सुबिन के बीच में फासले बढ़ते गए। येजुन बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। सुबिन के पिता का बिजनेस कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इस वजह से येजुन जिस जगह पर पहले रहा करता था उसी जगह पर अब सुबिन की फैमिली रहने के लिए आ जाती है, जो कि था बेसमेंट। सुबिन और येजुन ने हाई स्कूल भी साथ की थी, इस वजह से उन दोनों का मिलना जुलना होता रहता था। पर सुबिन को अभी भी येजुन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। इसी के साथ चैप्टर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।